आई होप कि आप सब हैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, आज का जो लेक्चर है वो ये रहा आपके सामने। 9th क्लास मैथ्स पेपर 2023 गुजरांवाला बोर्ड। तो स्टूडेंट्स, आज से हम इंशाल्लाह ताला पास्ट पेपर्स स्टार्ट करते हैं। तो जो आपके सामने ये पेपर है ये गुजरांवाला बोर्ड का 9th क्लास का मैथ्स का पेपर 2023 व्हाट इट। तो स्टूडेंट्स, हम इंशाल्लाह ताला मैथ का पेपर का वे क्या होता है और जितने भी क्वेश्चंस हैं उनको इंशाल्लाह ताला हम सॉल्व करेंगे विद एक्सप्लेनेशन व्हाट इट स्टूडेंट्स। सो क्वेश्चन नंबर 2 है राइट शॉर्ट आंसर्स टू एनी 6 क्वेश्चंस। सब्जेक्टिव में आपको क्वेश्चन नंबर 2 आएगा जिसमें आपको ऑलमोस्ट 8 से 9 शॉर्ट क्वेश्चंस दिए जाएंगे और उसमें से आपने सॉल्व करने होंगे 6 क्वेश्चंस व्हाट इट। तो हम इंशाल्लाह ताला क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, साथ साथ अच्छी तरह से इंशाल्लाह ताला मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा व्हाट इट। सो स्टार्ट द फर्स्ट क्वेश्चन। डिफाइन सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है? अ स्क्वायर मैट्रिक्स इज सिमेट्रिक। एक स्क्वायर मैट्रिक्स सिमेट्रिक होता है। स्क्वायर मैट्रिक्स तो आप जानते ही हैं, एक ऐसा मैट्रिक्स जिसकी रोज और कॉलम्स इक्वल होती हैं गॉट इट। तो स्क्वायर मैट्रिक्स इज सिमेट्रिक इफ इट इज इक्वल टू इट्स ट्रांसपोज। एक स्क्वायर मैट्रिक्स सिमेट्रिक होता है जब उसका ट्रांसपोज लिया जाए तो जो ट्रांसपोज आए वो दोबारा से ओरिजिनल मैट्रिक्स के इक्वल ही आ जाए व्हाट इट स्टूडेंट्स। दैट इज मैट्रिक्स ए इज सिमेट्रिक इफ ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए। यानी कि मैट्रिक्स ए कब सिमेट्रिक होता है? जब ए का ट्रांसपोज लिया जाए तो वो दोबारा ए मैट्रिक्स के इक्वल आ जाए व्हाट इट। तो ये डेफिनेशन लिखने के बाद हमने पेपर में करना क्या है, एग्जाम्पल एक साथ राइट कर लेनी है। इससे ये है कि एक अच्छा इंप्रेशन होता है व्हाट इट। हमने इस तरह से लिखना है कि दिस इज मैट्रिक्स ए, देन हम इसका ट्रांसपोज लेंगे ऑब्वियसली। सो ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू, ट्रांसपोज तो आपको आता ही है, वेरी सिंपल। रोज़ को कॉलम्स में चाहे कन्वर्ट कर लें या फिर कॉलम्स को रोज़ में कन्वर्ट कर लें। तो हम रोज़ को कॉलम्स में कन्वर्ट कर लेते हैं। सो 1 2 2 4। तो ये स्टूडेंट्स ए का ट्रांसपोज आ चुका है। यहाँ से आपको क्लियर हो चुका है कि ए एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है बिकॉज ए का ट्रांसपोज दोबारा से वो जो ओरिजिनल मैट्रिक्स था उसके इक्वल आ चुका है व्हाट इट स्टूडेंट्स। नाउ नेक्स्ट सेकेंड पार्ट ये रहा आपके सामने। फाइंड द ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स डी। तो स्टूडेंट्स, मैट्रिक्स डी का ट्रांसपोज फाइंड आउट करना है, वेरी सिंपल। डी ट्रांसपोज इज इक्वल टू, इसका ट्रांसपोज आ जाएगा 2 3 0 5। ट्रांसपोज फाइंड आउट करना है तो 2 मार्क्स आपको मिल जाएंगे। कितना इजी सा क्वेश्चन है। नाउ नेक्स्ट सिंप्लीफाई दिस वन। इसको हमने सिंप्लीफाई करना है तो वेरी सिंपल है। नंबर फर्स्टली इसको हम पहले एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म आ जाएगी -125 एज इट इज़ और होल की पावर ऑब्वियसली आएगी 1 और ये 3 व्हाट इट। नाउ 125 को हम लिख सकते हैं 5 रेज टू पावर 3 और माइनस तो एज इट इज़ आएगा और होल की पावर 1/3। नाउ यहाँ पावर रूल अप्लाई कर लेंगे। पावर रूल में बेसिकली ये होता है कि ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाते हैं। सो -5 एज इट इज़ और पावर रूल अप्लाई करने लगे हैं 3 मल्टीप्लाई बाई दिस वन 1/3 व्हाट इट। नाउ ये यहाँ से कैंसिल आउट और बाकी बचा -5। सो दिस इज़ आवर आंसर। इतना सिंपल सा क्वेश्चन है, 2 मार्क्स आपको मिल जाएंगे इसके। नाउ नेक्स्ट फोर्थ वाला पार्ट है सिंप्लीफाई दिस वन। इसको सिंप्लीफाई करना है, वेरी सिंपल। 2 मार्क्स इजीली मिल सकते हैं अगर आप इसको अच्छी तरह से इसकी प्रैक्टिस कर लेंगे, समझ लेंगे और प्रैक्टिस कर लेंगे। तो नंबर फर्स्टली यहाँ पावर रूल अप्लाई कर लेंगे।
पावर रूल से मुराद इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे। 3 2 ज़ा 6 डिवाइडेड बाई और x एज इट इज़, और 3 की पावर 2 का मतलब 3 3 ज़ा 9। व्हाट इट नाउ यहाँ क्वेश्चन रूल अप्लाई करेंगे। क्वेश्चन रूल होता क्या है ये आपके सामने है, मैं लिख देता हूँ एक दफ़ा। QUOTIENT क्वेश्चन व्हाट इट और ULE रूल। क्वेश्चन रूल में स्टूडेंट्स बेसिकली ऐसा होता है कि a की पावर x डिवाइडेड बाई a की पावर y। ये आप देख सकते हैं बेस सेम है और पावर्स ऑब्वियसली डिफरेंट हैं और डिवीजन का साइन है दोनों के बिटवीन। तो आंसर इस तरह से आता है कि बेस जो है वो सेम है, वो एक दफ़ा राइट की जाती है और फर्स्ट पावर आ गई, और जो सेकंड पावर है वो नेगेटिव साइन के साथ आती है -y। व्हाट इट तो ये वेरी सिंपल सा क्वेश्चन रूल है, यही हम इधर अप्लाई कर लेते हैं। तो अकॉर्डिंग टू दिस बेस सेम है तो एक दफ़ा लिखी जाएगी और फर्स्ट पावर एज इट इज़, सेकंड पावर ऑब्वियसली नेगेटिव साइन के साथ आ जाएगी। तो ये स्टूडेंट्स हमने इस पर क्वेश्चन रूल अप्लाई कर लिया। अब क्या करेंगे, x एज इट इज़ 6 - 9 इज इक्वल टू -3। नाउ नेक्स्ट स्टेप में नेगेटिव एक्सपोनेंट को पॉजिटिव बनाने के लिए हम इसको डिनोमिनेटर में ले आएंगे। तो ये आ जाएगा 1/x रेज़ टू पावर 3। तो ये नेगेटिव था एक्सपोनेंट, डिनोमिनेटर में आने के बाद ये पॉजिटिव बन चुका है। सो इट्स आवर आंसर। वेरी इजी सा क्वेश्चन है, जस्ट 4 स्टेप्स का है। 4 स्टेप्स करने के बाद आपको ये भी 2 मार्क्स इजीली मिल सकते हैं अगर आपने अच्छी सी तैयारी की होगी। व्हाट इट तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, इवैल्यूएट दिस वन। तो स्टूडेंट्स हमने इसको इवैल्यूएट करना है। सो लेट्स स्टार्ट द सॉल्यूशन। नंबर फर्स्टली हम इस तरह से करेंगे कि इसको लेट कर लेंगे x के इक्वल। सो लेट x नहीं बल्कि पहले ये आ जाएगा log 1/128 बेस 2 इज इक्वल टू x। व्हाट इट अब मैं एक रूल बताता चलूँ आपको लॉगरिथम का। log a बेस x इज इक्वल टू m। अगर इस तरह से आपको क्वेश्चन गिवन हो इस फॉर्म में, तो इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या होती है? एक्सपोनेंशियल फॉर्म इसकी होती है a लेफ़्ट साइड पे आ जाता है a इज़ इक्वल टू, और जो राइट साइड पे m होता है ये बेस की पावर में आ जाता है लाइक दिस x रेज़ टू पावर m। व्हाट इट तो यहाँ यही रूल अप्लाई करेंगे। तो स्टूडेंट्स इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म ऑब्वियसली ये आ जाएगी 1/128 दिस वन, और ये जो x है ये इस बेस की पावर में आ जाएगा लाइक दिस 2 रेज़ टू पावर x। व्हाट इट वेरी इजी सा रूल था लॉगरिथम का जो कि हमने इस पे अप्लाई कर लिया है, इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म बनाई है। व्हाट इट नाउ नेक्स्ट स्टेप में हम इसको अरेंज कर लेते हैं। पहले इसको राइट कर लेते हैं, देन इसको 2 रेज़ टू पावर x इज इक्वल टू 1/128। नाउ दिस वन एज इट इज़ 2 रेज़ टू पावर x इज इक्वल टू 1/, इसको हम राइट कर सकते हैं, इसको राइट किया जा सकता है 2 रेज़ टू पावर 7 के इक्वल। व्हाट इट 2 रेज़ टू पावर 7 इक्वल होता है 128 के। नाउ नेक्स्ट 2 रेज़ टू पावर x एज इट इज़, और इसको हम ऊपर ले आएंगे तो ये इसकी पावर ऑब्वियसली नेगेटिव में चेंज हो जाएगी लाइक दिस। नाउ ये एक रूल है मैथ्स का कि अगर बेस सेम हो तो पावर्स को इक्वल राइट किया जा सकता है। तो बेस सेम है तो हम राइट कर सकते हैं x इज इक्वल टू -7। व्हाट इट स्टूडेंट्स तो ये स्टूडेंट्स हमें वैल्यू चाहिए थी जो कि हमारे पास वैल्यू
आ चुकी है x की -7। गॉट इट। वेरी इजी सा क्वेश्चन था। अगर इसको आप अच्छी तरह से इसकी प्रैक्टिस कर लेते हैं, रिटन प्रैक्टिस, तो इसके आपको 2 मार्क्स इजीली मिल जाएंगे। नाउ दिस इज़ द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो स्टूडेंट्स यहाँ करना क्या है, राइट इनटू लॉगरिथम सम और डिफरेंस, दिस वन। तो स्टूडेंट्स यहाँ हमें बेसिकली इस लॉग को सम या डिफरेंस में कन्वर्ट करना है। सो लेट्स स्टार्ट द सॉल्यूशन। सॉल्यूशन से पहले मैं आपको ये बताता चलूँ कि ये जो मैंने लॉज ऑफ लॉगरिथम राइट किए हैं, इसको आप एक दफ़ा रिवाइज़ कर लें। लॉग ए मल्टीप्लाई बाई बी ये इक्वल होता है लॉग ए प्लस लॉग बी के, और जो सेकंड लॉ ऑफ लॉगरिथम है लॉग ए ओवर बी ये इक्वल होता है लॉग ए माइनस लॉग बी के। गॉट इट। तो नंबर फर्स्टली इस पे हम सेकंड लॉ ऑफ लॉगरिथम अप्लाई करेंगे। गॉट इट। सो ये आ जाएगा लॉग दिस वन 21 मल्टीप्लाई बाई 5, नेक्स्ट माइनस साइन आता है। गॉट इट। देन log b यानी कि 8। गॉट इट स्टूडेंट्स। नाउ नेक्स्ट स्टेप में ये फर्स्ट लॉ ऑफ लॉगरिथम इस पे अप्लाई कर लेंगे। सो log a यानी कि 21 प्लस log b यानी कि log दिस वन 5 और माइनस log 8 ये एज इट इज़ आ जाएगा। माइनस, अब यहाँ स्पेस कम है तो इसको मैं यहाँ राइट कर देता हूँ log 8। व्हाट इट स्टूडेंट्स। सो इट्स आवर आंसर गिवन है ये आपको वैल्यू। सो रिड्यूस द रैशनल एक्सप्रेशन टू द लोएस्ट फॉर्म। इसको हमने लोएस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है, यानी कि सिंप्लीफिकेशन करनी है इसमें। वेरी सिंपल। तो नंबर फर्स्टली हम इनको कैंसिल कर सकते हैं। 31 ज़ा 30, 34 ज़ा 120। व्हाट इट। तो ये आ गया 4 और x रेज टू पावर 2, x रेज टू पावर 3, इस पर क्वोशंट रूल अप्लाई कर लेंगे। तो अकॉर्डिंग टू द क्वोशंट रूल यू नो बेस जो होती है वो एक दफ़ा आती है और ये पावर 2 एज इट इज़, और जो नीचे वाली पावर होती है वो नेगेटिव साइन के साथ आ जाती है। व्हाट इट। यहाँ भी सेम क्वोशंट रूल अप्लाई करेंगे, y रेज टू पावर 3 और इसकी पावर बेसिकली 1 है तो ये आ जाएगा -1, और यहाँ भी क्वोशंट रूल अप्लाई करेंगे तो क्वोशंट रूल के अकॉर्डिंग ये आ जाएगा 5 - 2। व्हाट इट स्टूडेंट्स। नाउ इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे। 4 x रेज टू पावर ये सब्ट्रैक्शन करेंगे तो -1 आएगा। नेक्स्ट y रेज टू पावर 2 बन जाएगी ये, और लास्ट पे z रेज टू पावर 3। व्हाट इट। अब ये जो नेगेटिव पावर है इसको पॉजिटिव बनाने के लिए इसको डिनोमिनेटर में ले जाते हैं, बाकी सब एज इट इज़ आ जाएगा 4y² और z³। व्हाट इट। ओवर, और ये x रेज टू पावर जो -1 है ये जब डिनोमिनेटर में आएगी तो पावर पॉजिटिव हो जाएगी। व्हाट इट। तो ये स्टूडेंट्स हम इसको बिल्कुल सिंप्लीफाई कर चुके हैं, यही हमारा आंसर है। व्हाट इट। दिस इज़ द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो स्टूडेंट्स हमें यहाँ x की वैल्यू गिवन है जबकि हमें फाइंड आउट करनी है 1/x की वैल्यू। सो लेट्स स्टार्ट द सॉल्यूशन। नंबर फर्स्टली हम राइट कर लेंगे 1/x इट्स इक्वल टू 1 एज इट इज़ ओवर x की जो वैल्यू गिवन है 2 - √3। व्हाट इट। नाउ नेक्स्ट स्टेप में अभी इसको एज इट इज़ राइट कर लेंगे। व्हाट इट। 1/2 - √3। अब ये जो डिनोमिनेटर है इसको हम रैशनलाइज करेंगे। डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करने का वे ये होता है कि इसका हमने कॉन्जुगेट लेना होता है। कॉन्जुगेट इसका आ जाएगा 2 + √3। 2 + √3 जो कॉन्जुगेट आया है उसको
न्यूमरेटर से भी मल्टीप्लाई करना है और डिनोमिनेटर से भी मल्टीप्लाई करना है। गॉट इट? सो मल्टीप्लाई बाई 2 प्लस स्क्वायर रूट 3 ओवर 2 प्लस स्क्वायर रूट 3। गॉट इट स्टूडेंट्स? नाउ नेक्स्ट स्टेप में 1 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 2 प्लस स्क्वायर रूट 3 ओवर, यहाँ एक फार्मूला यूज़ होगा, आप अच्छी तरह से जानते होंगे उस फार्मूला को, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। व्हाट इट? तो स्टूडेंट्स अगर इस फॉर्म में हमें क्वेश्चन गिवन हो तो हम ये फॉर्म बना सकते हैं, और इस फॉर्म में अगर गिवन हो तो हम ये फॉर्म भी बना सकते हैं। गॉट इट? तो अभी हमें ये गिवन है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी की फॉर्म में, इट इज़ ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो हम राइट कर सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। व्हाट इट? तो ए यहाँ 2 है तो ये आ जाएगा 2 का स्क्वायर माइनस, और बी स्क्वायर रूट 3 है तो स्क्वायर रूट 3 का होल का स्क्वायर आ जाएगा। व्हाट इट स्टूडेंट्स? नाउ दिस वन एज इट इज़ 2 प्लस स्क्वायर रूट 3 ओवर 2 टू द 4 माइनस, ये स्क्वायर रूट से कैंसिल आउट हो जाएगा और बाकी बचेगा 3। नाउ नेक्स्ट स्टेप में 2 प्लस स्क्वायर रूट 3 एज इट इज़, और 4 माइनस 3 इज इक्वल टू 1। तो फाइनली हमारा आंसर आ गया 2 प्लस स्क्वायर रूट 3। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास वैल्यू आ चुकी है 1 ओवर x की। व्हाट इट? सो इट्स आवर आंसर, वेरी इजी। नाउ नेक्स्ट जो 9th वाला क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, वो ये रहा आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 9। तो इसमें भी स्टूडेंट्स ये फार्मूला यूज़ होगा। व्हाट इट? लेकिन इसको पहले हम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे। व्हाट इट? तो 4x स्क्वायर को लिखा जा सकता है 2x होल स्क्वायर माइनस, इसको हम लिख सकते हैं 4y होल स्क्वायर। व्हाट इट? नाउ नेक्स्ट स्टेप में हम ये अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म में हम इसको बना चुके हैं। अब हम राइट कर सकते हैं ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यानी कि ए प्लस बी यानी कि 2x प्लस 4y इंटू बी इंटू ए माइनस बी। व्हाट इट? ए माइनस बी यानी कि 2x माइनस 4y। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास आंसर आ चुका है, वेरी इजी, 2 मार्क्स इजीली आप ले सकते हैं। ये तो हमारे पास फार्मूला था ना। व्हाट इट स्टूडेंट्स? तो ये था स्टूडेंट्स आज का हमारा लेक्चर। आई होप कि आपको अच्छी तरह से क्लियर हो गया होगा। अगर आपको किसी भी पॉइंट में कोई प्रॉब्लम हुई तो आप ज़रूर कमेंट में शेयर कीजिएगा। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर में हम इसी पेपर का 9th क्लास मैथ्स पेपर 2023 गुजरांवाला बोर्ड का क्वेश्चन नंबर जो 3 है वो इंशाल्लाह ताला हम स्टार्ट करेंगे। तो ये था स्टूडेंट्स आज का लेक्चर। मिलते हैं इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर के साथ। दुआ में याद रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।